दुर्भावना पूर्वक अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, दुर्बलों को, असहायों को सताता है, दूसरों पर दया ना करके केवल अपना स्वार्थ ही देखता है। तो इन सब चीजों को देखकर बहुत मन में दुख होता है, क्योंकि भगवान ने अपनी प्रकृति में सर्वोत्कृष्ट कृति, सबसे अच्छी कृति अगर कुछ की है तो वो मनुष्य का शरीर है। जितना कुछ बनाया इस प्रकृति में, तो सर्वोत्कृष्ट जो कृति है वो हम और आप हैं। और हम आप ही अन्य छोटे मोटे जीवों पर अथवा अपने से जो कमजोर हैं, अपने से जो नीचे हैं, उनको जब सताते हैं तो भगवान को बड़ा दुख होता है कि मैंने क्या बनाकर भेजा था, इतनी बुद्धि दी, विवेक दिया, करने की शक्ति दी, सामर्थ्य दी, फिर भी एक व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक ना रहकर इस क्षणिक सुख के लिए एवं मिटने वाले संसार के लिए, सुख संपत्ति के लिए ऐसा कुकर्म करता है, तो बड़ा दुख होता है। तो देखिए भाई, अब कोई एक व्यक्ति तो किसी को संभाल नहीं सकता। सबसे अच्छी बात है कि हम दूसरों में दोष को ना देखकर स्वयं का संशोधन करें। तो बात शुरू होती है सबसे पहले बच्चों से, क्योंकि ये जो 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया, जो 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रमों की व्यवस्था हमारे ऋषियों ने की। आप सब जानते हैं, हम मनुष्यों की आयु 100 वर्ष की निर्धारित कर दी गई। उसमें भी जो बहुत ही आचार विचार पूर्वक रहता है, श्वासों का संरक्षण करता है, खान पान पे ध्यान देता है, शायद कुछ लोग ही 100 वर्ष तक पूर्ण उम्र प्राप्त कर पाते हैं, और कोई कोई तो 100 के ऊपर भी निकल जाते हैं। तो वो इसलिए होता है, वस्तुतः उम्र तो 100 वर्ष की ही दी, परंतु ये जो उम्र है, ये दिन के हिसाब से, महीने और वर्ष के हिसाब से 100 वर्ष नहीं दिया, बल्कि श्वासों के अनुसार दिया। श्वासों की गणना होती है। हम सबको जो उम्र मिली है, ये श्वासों की मिली है, ये 100 वर्ष नहीं। 100 वर्ष तो कह दिया हम लोगों के ज्ञान के लिए, लेकिन अगर अपनी श्वास का संरक्षण करके नियम पूर्वक रहा जाए और कदाचित हमारा प्रारब्ध ही हमारा साथ ना दे, तो उसकी बात अलग है। तो कहने का तात्पर्य, हम सबको, मनुष्यों को 100 वर्ष की आयु निर्धारित की गई, जिसमें कि 4 जगह विभाजित कर दिया। बचपन में ब्रह्मचर्य का पूर्ण संरक्षण करके, निर्वहन करके विद्यार्थी अध्ययन करे, पढ़ाई करे निष्ठा पूर्वक। पुनः यदि इच्छा हो तो 25 वर्ष के बाद विवाह करे, और ठीक 50 वर्ष पूर्ण होने के बाद
संकेत मिलने लगता है। 51, 52, लास्ट में 1 जाओ, अर्थात वानप्रस्थ आश्रम लग गया, संकेत मिलने लगता है। 57, 58, 1। फिर भी यदि हम अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं कर पाए, बहुत से ऐसे काम रह गए जिनका अभी करने को बाकी है, हमने नहीं किया है, तो कोई नहीं कर लेना चाहिए। बेटे का विवाह हुआ, पोता हो गया, खुशी होती है कि बेटे का विवाह है, अब एक बच्चा और हो जाए, मैं बाबा बन जाऊं। बाबा बाबा कहे फिर मैं संन्यास लूंगा अथवा भजन करूंगा। तो ठाकुर जी की कृपा से पोता हो गया। जब पोता होता है तो जब गोद में आता है तो कहता है बाबा बाबा बाबा। मम्मी कहती देखो बाबा आ रहे हैं, कौन है? तो कहता है बाबा। तो गोद में आकर बाबा बाबा कहता है, वो भी संकेत देता है अब बाबा बनो, चक्कर में मत पड़ो, ये तो पीढ़ी चलती रहेगी। अच्छा, फिर भी संतोष नहीं होता, बेटी का विवाह हो जाए। बेटी का विवाह हुआ, नाती हो गया, बेटी का बच्चा हुआ, तो वो जब गोद में आता है तो कहता है ना 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 ना, नाना हुआ ना, बेटी का बेटे के हम नाना हुए, तो वो कहता है ना ना। तो इस प्रकार व्यक्ति फंसता ही जाता है। ये सब संकेत मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, ये जो हमारा बचपन है, ये एक ऐसा हमारी लाइफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट अंग है कि अगर हमारा बचपन सुधर गया, देखो बचपन की गलती जवानी में याद आती है, और जवानी की गलती बुढ़ापे पे याद आती है, और बुढ़ापे की गलती मरते मरते याद आती है। तो अगर जो चीज हम जवान होकर जाने कि फिर पछतावा होता है कि अरे यार मैंने तो बहुत समय व्यर्थ में ही गंवा दिया, मैंने बहुत समय व्यर्थ। फिर पछतावा होता है कि मैं क्यों इस समय का सच्चा सदुपयोग नहीं कर पाया, मैं अब तक क्या बन जाता, परिश्रम करता, फिर जवानी खलती है। का बरसा जब कृषि सुखाने, 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 समय चूकी पुनि का पछताने, समय चूकी पुनि का पछताने, का बरसा जब कृषि सुखाने, का बरसा जब कृषि सुखाने, जब कृषि सुखाने, का बरसा जब कृषि सुखाने। जब हमारी कृषि खेती जल के बिना सूख गई तब बारिश हुई, तो ऐसी बारिश का क्या लाभ, समय पे तो हुई नहीं। ऐसे ही समय चूकी पुण्य का पछताने। तो कहने का भाव है, सभी गार्जियनों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा और उचित शिक्षा दें, उनको अपने धर्म से युक्त विद्या में लगाएं, क्योंकि हमारे आपके ही बच्चे भविष्य में आगे चलकर कोई चोर बनता है, कोई डकैत बनता है, कोई अफसर बनता है, कोई संत बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है। तो ये निर्धारण कब होता है? बचपन में, उसकी परवरिश के ऊपर। बच्चों को सिखाओ, बेटा स्कूल जाओ तो सबको राम राम करके जाओ, माता पिता के चरण छू कर जाओ।
ये संस्कार बचपन से ही जब बच्चा देखता देखता जाता है तो संगति की रंगति सनई सनई चढ़ ही जाती है, बच्चे में संस्कार आता है। बेटा पढ़ने जाओ तो राम राम करके जाओ। वहां दोपहर में जब इंटरवल होती है, हाफ टाइम मिलता है, उस समय भोजन का जब पाओ तो उसमें भी राम राम कह कर पाओ। 2 बार भगवान का नाम लो। बेटा पढ़ के आना तो भी राम राम करना। तो उसको लगेगा कि आखिर मेरे माता पिता राम राम कहने को कह रहे हैं तो जरूर कोई विलक्षण बात कुछ तो होगा ही। बचपन में तो इतनी बुद्धि नहीं होती, लेकिन जब वो बड़ा होता है तब उसको लगेगा कि धन्य हूं मैं, ऐसे माता पिता पाए जिन्होंने बचपन में ही मुझे आस्तिकता दी, मुझे भगवान की तरफ का रास्ता बताया। तो धीरे धीरे मार्ग खुलता जाता है। बड़ों का सम्मान करना सिखाओ। और देखो भाई, कोई जरूरी नहीं कि भगवान 80 वर्ष के बुढ़ापे में ही मिलते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की उम्र में भगवान को पाया, ओनली 5 years। कैसे? भगवान का नाम जप करके। ध्रुव सगलाने जप्यो हरिनाओ, पायो अचल अनुपम ठाओ। प्रहलाद जी ने कितनी कम अवस्था में पाया। और बड़ा सुंदर श्लोक एक कहा है भागवत जी में, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्त्यदम्। कोई हमारे जेब में कोई सर्टिफिकेट थोड़ी रखा है कि भाई हम इतने वर्ष जीवित ही रहेंगे, हैं? इन श्वासों की गणना है, कोई भरोसा नहीं। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाएं कब कहां पर। इसलिए श्वास श्वास पर हरि भजो, प्रथा श्वास जन खोए। ना जाने या श्वास की आवनी हो या न हो, कोई भरोसा नहीं। इसलिए बच्चों में संस्कार डालो। भगवत प्राप्ति के लिए, भजन के लिए, अपने धर्म के आचरण के लिए देरी मत करो। अजरा मरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत्। हमारी नीति कहती है कि जो गृहस्थ व्यक्ति है वो जब धन कमाए तो समझे कि मैं अजर अमर हूँ। इस प्रकार ईमानदारी से जितना धन कमा सकता है कमाए। क्यों? धन की आवश्यकता होती है और गृहस्थ आश्रम के बल पर ही सारे आश्रम टिके हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चा जब 1 से 25 वर्ष तक पढ़ाई करता है तो उसको धन, पढ़ाई का खर्च, कपड़े का खर्च, भरण पोषण कौन करता है? गृहस्थ करता है। गुरुकुलों में बाहर जो बच्चे असहाय रहते हैं, कोई अपंग हैं, उनका भरण पोषण कौन करता है? सेठ लोग धन देके आते हैं, वो भी तो गृहस्थ हैं। संतों का, संत कोई बिजनेस तो करते नहीं, नौकरी तो करते नहीं। संतों को रोटी कौन खिलाता है? गृहस्थ खिलाता है। वानप्रस्थ में सब जगह गृहस्थ की ही महत्ता है। गृहस्थ आश्रम को इसीलिए श्रेष्ठ आश्रम कहा गया। धन्यो गृहस्थ आश्रम, इसको धन्य कहा गया। इसलिए जब धन कमाओ तब समझो कि हम अजर अमर हैं। लेकिन जब धर्म का पालन करने की बात आए तो ऐसा समझो, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। मानो मृत्यु मेरे सर पे सवार है। इस प्रकार मृत्यु का चिंतन करके, मृत्यु के भय से धर्म करो, भगवान का भजन करो। अगर ये सोचोगे कि भाई अभी तो खूब समय है, कर लेंगे, तो आप शिथिल पड़ जाओगे, भजन के प्रति आप लापरवाह हो जाओगे, धर्म के पालन में उतनी निष्ठा नहीं रख पाओगे। इसलिए अगर और यदि ये बात रही
कि भाई पता नहीं कल ही टपक जाए, तो मन में ये रहेगा कि भाई अभी समय मिला है, इसका सदुपयोग कर लो, अभी से कर लो। तो उस समय सजगता बढ़ेगी, सावधानी बढ़ेगी। इसलिए अजरा मरवत प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। अजर अमर मन। तो बात उठती है बच्चों से। ये एक बाल्यावस्था एक ऐसी उम्र है जो कि मानो कोई व्यक्ति एक चौराहे पर खड़ा है, एक रास्ता गर्त की ओर जाता है, एक रास्ता लक्ष्य की ओर जाता है, एक रास्ता संसार की ओर जाता है, एक रास्ता कहीं अन्यत्र जाता है। कहीं भी चले जाओ, आपको निर्णय उसी चौराहे पर ही करना पड़ेगा, और वही चौराहा हमारे जीवन का एक पड़ाव है, वो है बचपना। तो हमारी आपकी तो जितनी उम्र हो गई, जितना समय बीत गया, ठीक है, जब जागो तभी सवेरा, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य गार्जियन के हाथ में होता है, वो गाइड करे। इसलिए बच्चों को धर्म की नीति सिखाओ, उच्च संस्कार दो, तब वहीं आगे चलकर ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त बनते हैं। और जिसका बेटा कोई संत बनता है अथवा भगवान का भक्त बनता है, तो भागवत जी में लिखा है कि त्रिसप्त भी पिता पुत्र पितृ भी सहते नगा। सज्जनों, 21 पीढ़ियां स्वतः उस बच्चे के प्रताप से ही तर जाती है। आपके परिवार का कोई एक सदस्य यदि भगवान का भक्त हो गया, तो मानो कि हमारी 21 पीढ़ी पूर्व की सब तरह जो भी ऊपर हमारे पितृगण हैं, उनको सबको स्वतः ही मुक्ति मिलती है, सुख मिलता है, मोक्ष मिलता है। इसलिए हम अगर ना भक्त बन पाए, हम अगर इतना आचरण ना कर पाए, इतनी कसौटी ना कर पाए, तो ध्यान रहे कि आपके बच्चे ना बिगड़ने पाए। अपने बच्चों को संभालो। ये बात तो हो गई बच्चों की। अब एक बात हो जाए हम आपस के सभी लोगों की, सार्वजनिक बात है। देखो भाई, आज तक हम सबका जितना भी जीवन निकल गया, तो कोई लोग कहते हैं कि भाई मैं अब क्या भजन करूं, क्या धर्म करूं, मैंने तो इतने पाप कर डाले। ध्यान से सुनना, अगर मन में ये बात है कि मैंने तो इतने पाप किए हैं, हमारे द्वारा आज तक कोई शुभ कर्म नहीं बना, अब मैं करूं तो क्या करूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो पाप का सुमेरु हूं, अब इस जन्म में तो मैं मुक्त नहीं हो सकता। नहीं भाई, ये धारणा अपने मन से तुरंत निकाल दो। ये निगेटिव थिंक तुरंत निकालो अपने मन से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान ने गीता में कहा, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। कोई बड़े से बड़ा दुराचारी व्यक्ति भी यदि एक बार हृदय से यह सोच ले कि मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे हैं, आज के बाद मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, तो भगवान कहते हैं साधुरेव समन्तव्यः, ऐसे व्यक्ति को साधु समझना चाहिए। और सम्यक व्यवसितो ही सः, अब जाकर वह मेरा भक्त सम्यक रूप से व्यवस्थित हो पाया है। इसलिए चिंता नहीं करनी, हम जिस भी परिस्थिति में हैं भगवान के हैं। जितने भी पाप हुए चिंता मत करो, प्रायश्चित कर लो, परंतु आगे का मार्ग संभालो। जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोच तरे पागल मनवा। जो बीत गया सो बीत गया, क्या
क्या सोच करे पागल बनवा। जो बीत गई सो बात गई, उसके लिए मत सोचो। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। रे सोच तनिक जीवन घटका, रे सोच तनिक जीवन घटका। श्वासा जल कितना बीत गया, रे सोच तनिक जीवन घटका। श्वासा जल कितना बीत गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। हम अपनी वाणी को विराम मंच सादर गुरुदेव श्री सुशील माधव दास।